करना और राम राजगुरु को प्रणाम करता हूँ। इसकी प्रेरणा से हम लोगों ने इस दल का गठन किया और आज इसके कहने के लिए हम आपस में बात किया और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरिलाल पाल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे बड़े भाई जयराम पाल जी और संचालक हम लोगों के दो कार्यक्रम पाल जी और उपस्थित सभी हम लोग आज 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान की आज़ादी का पर्व मनाने के लिए ये बड़े गर्व का विषय है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद है। अंग्रेज जब गए तो कागज कलम से आज़ाद करते चले, लेकिन यहाँ के कुछ वर्ग लोग इस क्वालिटी के हैं, इस उनसे रहने वाले लोग हैं, इसके अंदर से जातीय भेदभाव की भावनाएं समाप्त नहीं हो रही है और दिखाने की चक्कर में पड़े। इसलिए जो दबे कुचले लोग हैं उनको संपूर्ण आज़ादी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस पर चिंतन मंथन करना हम लोग करते हैं। इसी धरती पर आप देखते हैं कि एक तरफ बहुत ही अमीर सत्ता है, सम्मानित सत्ता है, तो दूसरी तरफ बहुत ही जलाल भरी जिंदगी जीने वाला गरीब कमजोर मजलूम भी पड़ा हुआ है। तो आखिर में ऐसा क्यों, ये असमानता क्यों? इसका मुख्य कारण है यहाँ की व्यवस्था। जितनी भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं सब इंसानी व्यवस्था है। जैसे गाड की बात करते हैं कि भगवान की बात करते हैं कि कोई बात नहीं, सब इंसान पैदा हुए हैं और सबका इस धरती से समान अधिकार है और सबको अपने ढंग से जीने की रहने की स्वतंत्रता है। लेकिन आज भी हम लोग उस ढंग से नहीं रह पाते जो हमको संविधान के माध्यम से दिया गया। या यूँ कहिए कि आज तक कभी पूर्ण रूपेण संविधान लागू नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान में लोग झंडा उत्तोलन कर रहे हैं, भारत माता की जय हो रही है, समझ चाहिए। लेकिन समाज के प्रति हमारी क्या जवाबदेही है, इस पर हमको विशेष रूप से बहुत सुनना चाहिए। वर्तमान समय में जो शासन सत्ता चल रही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। आप अपने मन स्थिति से विचार करेंगे तो जो लाइन मैंने कहा वो एकदम सटीक है। बुलबुल के चमन में गिद्धों का आशियाना, बुलबुल के चमन में गिद्धों का आशियाना, और क्या करेगा बुलबुल जहाँ गिद्ध है पुराना। इतनी मेहनत के बाद हमारे लोगों ने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और कुर्बानियाँ दी। हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई, लेकिन इसका सही आनंद इस देश के लोगों को नहीं मिला। देश में क्या चल रहा है, बड़ व्यवस्थाओं की बात होती है,
छोटे बड़े की बात होती है। जो ये संविधान हमारा चल रहा है, जिससे हम लोग सुरक्षित चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसको इनकार कर जाते हैं, कहते हैं ये संविधान नहीं है, मेरा संविधान मनुस्मृति है। अरे क्या मनुस्मृति संविधान है भाई? समता और समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, सामाजिक अधिकार हमको भारतीय संविधान देता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। लेकिन यही इसी धरती पर रहने वाले लोग इस संविधान को इग्नोर करके मनुस्मृति को कहते हैं कि मेरा संविधान यह है, ये विश्व का संविधान है, जिसमें भेदभाव, ऊंच नीच, जिसमें आप अपनी वाणी नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, उनके बराबर नहीं बैठोगे तो आपका टुकड़ा काट दिया जाएगा। जिसमें लिखा गया है कि शूद्रों के समस्त धन संपत्तियों का पर ब्राह्मण का अधिकार है, उस चीज को लागू करना चाहते हैं। हम लोगों को इससे हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हम लोगों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखी गई है, इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग राजनीति में भाग लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बुद्धि और ज्ञान का प्रवेश हो सबके अंदर, जिससे हम लड़ते झगड़ते अपने असली स्थान पर पहुंचे, जो दिल्ली और लखनऊ। हर कानून दिल्ली और लखनऊ से पास होता है और वही कानून लागू होता है, उसी के अनुसार लोग चलते हैं। लेकिन जब हमारे लोग अपनी कुर्सी पर अपनी शासन सत्ता को संभालेंगे, तब अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक कानून बना पाएंगे। वरना जब तक वहाँ तक आप लोग नहीं पहुँचेंगे, जब तक राजनीति नहीं करेंगे, आप लोग MP MLA नहीं होंगे, और जब तक आप विधानसभा पार्लियामेंट में नहीं पहुँचते हैं, तब तक आपके समाज का, हमारे समाज का कल्याण होना असंभव है। हमको चाहिए कि जहाँ कहीं अच्छे ओरेटर, अच्छे भाषण देने वाले लीडर पहुँचते हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी हो, सबकी बात सुनिए और सुनने के बाद उस पर विचार करिए, मंथन करिए, गहन चिंतन कीजिए। आज देखिए, शिक्षा का और संविधान का